हेलो बच्चों, देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कार्य के गुरुत्वीय मात्रक। ठीक है ना। कार्य के गुरुत्वीय मात्रक में SI मात्रक में पढ़ा था किलोग्राम भार और ग्राम सेंटीमीटर भार यानी ग्राम भार सेंटीमीटर। अब पढ़ेंगे कार्य के अन्य मात्रक, और कार्य के अन्य मात्रकों में जो मेरा हॉट टॉपिक है आज का वो है कैसे होता है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ठीक है ना। हम मान को गणना करेंगे और गणना करने से लगभग उतना ही मान निकालेंगे। थोड़ा सा पॉइंट में 1 2 3 कुछ भी कम आएगा तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक देखिए, कार्य के अन्य मात्रकों में हमारे पास है कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और तीसरा होता है किलोवाट घंटा यूनिट किलोवाट घंटा यानी जो आपके घरों में यूनिट आता है बिजली बिल, वो आता है किलोवाट घंटा से। 1 किलोवाट हावर। ठीक है ना। 1 घंटे में 1 किलोवाट की अगर बिजली जलती है तो आपके घर की जो यूनिट बिजली बिल आएगी वो 1 यूनिट आएगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है ये 3.6 × 10⁻6 जूल। अब हम चल रहे हैं अपने हॉट टॉपिक की तरफ। कैसे होता है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। देखिए हमने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे चलिए मान लेता हूँ मैं 1 किलो कैलोरी ले लेता हूँ। ठीक है ना। फिर किलो से किलो काट लूँगा। जब 1 किलो कैलोरी में चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 427 किलोग्राम की वस्तु को, ठीक 427 किलोग्राम की वस्तु को, वो ही किलोग्राम फोर्स, कैपिटल F बनाता हूँ, किलोग्राम फोर्स की वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करना है। तो यहाँ पे मैंने जनरली मीटर बस ले लिया है। ठीक है ना। 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स के में हमने आपको बताया था कितने न्यूटन होता है। F बराबर ma से चेंज किया था, F बराबर mg, और 9.80665 इतना न्यूटन होता है हमारे पास 1 किलोग्राम भार की वस्तु में या 1 किलोग्राम फोर्स की वस्तु में। ठीक है ना। मैं जनरली 2 डिजिट लेता हूँ 9.80। आप चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा 427 गुणे 9.80 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू जूल। आगे याद रखिएगा तो ये हो जाएगा 427 गुणे 9.80 जूल। ठीक, अब देखिए मुझे इसका गुणा करना है तो मैं इसको पहले तोड़ लेता हूँ। अगर कोई चीज़ बड़ी नहीं हो रही तो उसको छोटी कर दो। सक्सेस पाने का एक ही तरीका होता है, वो भी रणछोड़ दास के अपोनेंट की तरह। ठीक है ना। आपको याद होगा 3 इडियट में एक मूवी थी में आमिर खान का एक अपोनेंट था। उसका एक टारगेट था कि अगर अपने मार्क्स बढ़ा नहीं सकते हो तो दूसरों के मार्क्स कम कर दो। ठीक, तो अगर मैं इसका 98 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकता हूँ तो 98 को तोड़ दो। मैं इसको लिख लूँगा 10 - 0.20। ठीक है ना। 10 में मैं 0.20 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा 9.80 आ जाएगा। ओके, अब मैं इजली पहाड़ा पढ़ लूँगा। 427 का दाहम होता है 4270 और माइनस इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 हो गया यूनिट का। ठीक है ना। फिर देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर 2 चौको 8। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा और लिखता हूँ 4 5 2 चौको 8, 0.2 अंकों पे, तो पीछे से 2 अंकों पे दशमलव लग गया। अब आपको माइनस करना है 4270.00 पर 85.40 का। ठीक, ये हो गया 0 में 0 गया 0 में ये 4 गया तो 6 हो गया डेसिमल। अब आपके पास बचा 9 में 5 गया तो 4, ये बचा आपके पास 6 में 8 गया तो यानी 16 में 8 गया तो 8। ठीक, ये बचा आपके पास 1 तो ये 1 उतर आया, और ये 4 तो 4 उतर आया। 4184.60 वैल्यूज।
4184.60। ठीक, और ये अपने पास जूल। अब देखिए दशमलव के बाहर कितने अंक है? 1 2 3 4, 4000 है, और 1000 को मैं दशमलव में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4.1846 इंटू, जब मेन संख्या से, देखिए मुख्य संख्या से कोई भी अंक दशमलव में ले जाते हैं तो 10 का पावर बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? प्लस में बढ़ता है। कितना बढ़ता है? जितने अंक ले जाते हैं। 1 2 3 अंक ले गए तो 10 का पावर 3 जूल, और मैं इसको लिख दूंगा 1 किलो कैलोरी बराबर, देखिए 4.1846 किलो जूल। ठीक है ना। आप यहाँ से किलो हटाएंगे, ये किलो से किलो काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.1846, और ये हो जाएगा जूल। डेसिमल के बाद जीरो नहीं लेता हूँ तो लगभग हमको वैल्यूज मिल गई 4.184। अगर यहाँ से हम 6 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसका और आगे मल्टीपल जाएगा, अगर हम पूरी वैल्यूज रखते 9.80665। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता फिर आपके पास 5, और 5 के आगे और बढ़ता तो वो हटता तो यहाँ जाता 6। ठीक, अब बताइए आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया या नहीं? अगर आ गया है तो ठीक है, कैलकुलेशन एक बार अच्छे से कीजिएगा, बहुत ईजिली समझ में आएगा। थैंक यू।